धीरे धीरे लेवल ऐसे बढ़ता जा रहा है भाई, लेवल धीरे धीरे राइज करता जा रहा है भाई। बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ते उसका, यानी अगर बेटा तू कुछ भी नहीं पढ़ रहा ना, कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, तब भी अगर ये चैप्टर्स तूने अच्छे से पढ़ लिए तो सेटिस्फेक्शन आ जाएगा तेरे दिमाग के अंदर। अगर तू क्या करता भाई, ये वाले चैप्टर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेता ना। हेलो एवरीवन, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह और तुम सोच रहे होगे कि आज मैं व्हाइट कलर का कोट पहन के क्यों आया, क्योंकि मैं लेकर के आया हूं आज तुम्हारा SQP यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 का पोस्टमार्टम। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए वो पेपर जो सैंपल की फॉर्म में हमें CBSE ने दिया है, वो मैं पूरी तरीके से दिल और जान से पढ़कर लाया हूं केवल तुम्हारे। और ये सब पढ़ करके मैंने निकाला उसका ब्लूप्रिंट, और ब्लूप्रिंट के अंदर सारे कंक्लूजन, सारी रिपोर्ट आज इस वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। तो बिना देरी किए जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक करने की मैं तुमसे कहूंगा नहीं, क्योंकि तुम बहुत क्यूट से बच्चे हो, लाइक तो अपने आप कर ही देते हो। और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में अभी के अभी इस वीडियो को, ताकि उनको भी अभी ही इस चीज का बेनिफिट हो जाए। तुम जल्दी से शेयर करके आओ, तब तक मैं इस कोड को चेंज करके आओ। पूरे पेपर को स्टडी करने के बाद सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर क्या है। भाई मैक्सिमम मार्क्स आपके पेपर के अंदर होने वाले 80। टाइम जो आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए वो होने वाला है 3 घंटा। टोटल क्वेश्चन जो तुमको मिलने वाले वो मिलने वाले 39। टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 39। और डिवीजन ऑफ द पेपर में 3 सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शन ए जो होगा वो होगा बायोलॉजी का, सेक्शन बी जो होगा वो केमिस्ट्री का, और सेक्शन सी जो होगा वो होगा फिजिक्स का। इस प्रकार से आपको टोटल 3 सेक्शन मिलने वाले हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्वेश्चन टाइप एंड मार्किंग स्कीम, भाई क्वेश्चन का प्रकार किस तरीके का पूछा जाने वाला है पेपर के अंदर, उसको भी देखिए जरा। जो अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि भाई 1 मार्क के कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछे, मोस्टली MCQ बेस्ड थे। 1 मार्क के क्वेश्चन मोस्टली MCQ बेस्ड थे, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन थे, और शॉर्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे गए। दूसरी बात करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन की। 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कैसे थे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 नंबर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, 2 नंबर के जो क्वेश्चन वो कैसे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप के, जिसके अंदर आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना होता है, कुछ रीजनिंग यानी रीजन देने होते हैं किसी चीज के। ठीक है, डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, फूड वेब के बारे में और किसी पर्टिकुलर चीज की मैकेनिज्म के बारे में हमसे पूछा गया। फिर बात करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें थी कि हमारी डेली लाइफ में क्या क्या इस्तेमाल होता है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे, डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक्सपेरिमेंट बोले तो जो एक्टिविटी आपको NCERT के अंदर दी गई है, उन एक्सपेरिमेंट, उन एक्टिविटीज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया आपसे पूछा गया सिचुएशनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग विद सब पार्ट। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर क्या होगा, सिचुएशन दी होगी, कोई कंडीशन दी गई होगी, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी गई होगी। एक कंडीशन, एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। ठीक है, जिनके अंदर क्या होगा भाई, सब पार्ट भी होंगे, सब पार्ट भी मौजूद होंगे। ठीक है, ये जनरली सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया किससे, डाइजेशन से, रिप्रोडक्शन से, कैमरा, लेंस। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, उनको यहां पर सिचुएशन यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ में या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के साथ में आपसे पूछा गया। 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछा गया लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन। इसके अलावा पूछे गए ऑफन विद द चॉइसेस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस अवेलेबल कराई गई आपको। ठीक है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट, पूरा फुल एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, डेरिवेशन या मल्टी स्टेप का जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, बहुत सारी स्टेप्स में जो क्वेश्चन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे। की ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मेन ऑब्जर्वेशंस है वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। इसको तो भाई बिल्कुल स्क्रीनशॉट मार लेना और दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से छाप लेना। चलो स्क्रीनशॉट मार लो। तो अब बात करते हैं ईच सेक्शन, चाहे वो बायो का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, सभी का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। मैं ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से दिए गए, यहां पर MCQ लिया गया, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन लिए गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिए गए हैं, डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं, और प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लिए गए। अगली बात करता हूं मैं क्या, इंटरनल चॉइसेस। तो इसके बारे में समझना कि ये प्रेजेंट है कहां पर, हायर मार्क क्वेश्चन में। बड़े क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइसेस मौजूद हैं, और इसका कारण क्या है, टू रिड्यूस प्रेशर। तुम्हारे दिमाग का प्रेशर रिड्यूस करने के लिए उन्होंने बड़े क्वेश्चन, 5 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे ना, बड़े क्वेश्चन के अंदर उन्होंने प्रेजेंट कर दिया किसको,
इंटरनल चॉइस क्वेश्चन। एप्लीकेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर फोकस रखा गया है पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्वेश्चंस आर स्ट्रांगली लिंक्ड टू द डेली लाइफ। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर वो क्या है, डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट जो एनसीईआरटी के अंदर दिए गए उनसे रिलेट कर रहे हैं। और रीजनिंग यानी कि जो हमारी तार्किक क्षमता है, उन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, क्या क्या मेरी डेली लाइफ के साथ में वो लिंक कर रहे हैं, वो सब की लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहे हैं। और नॉट जस्ट थ्योरी, इस बात को याद रखना, केवल रट्टेबाजी से केवल याद करके आप पेपर को फोड़ नहीं पाओगे। आपको लॉजिकली चीजों को समझना होगा, एक्सपेरिमेंट करके देखने होंगे और डेली लाइफ एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर यही सारी चीजें कवर की गई हैं। एक और चीज, प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी, ये क्या है? पेपर स्टार्ट होता है भाई इजी एमसीक्यू से। पेपर स्टार्ट हो रहा है किससे? इजी एमसीक्यू से, लेकिन ग्रेजुअली मूव टू द एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल हाई ऑर्डर क्वेश्चन। यानी कि शुरुआत हो रही है बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू से, धीरे धीरे लेवल ऐसे बढ़ता जा रहा है भाई, लेवल धीरे 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 राइज करता जा रहा है और फिर लास्ट में आकर के जो क्वेश्चन है ना वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन, ये हॉट क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो रहा है। यानी जो अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर है भाई बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ते 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 उसका लेवल उन्होंने बिल्कुल HOTS तक पहुंचा दिया, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस तक पहुंचा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ में साझा करने जा रहा हूँ सेक्शन वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्शन वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर मेरे को 3 सेक्शन देखने को मिले। कौन कौन से सेक्शन देखने को मिले? मेरे को देखने को मिला बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर का था, टोटल परसेंटेज, टोटल मार्क्स आउट ऑफ 80 इन सेक्शन में से कितने पूछे गए हैं, वो मैं यहाँ पर टेबल की फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। और जल्दी से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट मारो ताकि तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है। तो आई होप तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। बड़ा सिंपल सी बात करते हैं कि यहाँ पर बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी सबसे पहले देखो, बायोलॉजी बेटा पूछे गई तुमसे 30 नंबर की, पूरे क्वेश्चन पेपर में बायोलॉजी पूछी गई 30 नंबर की। केमिस्ट्री की बात करते हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर केमिस्ट्री पूछी गई है 25 नंबर की। सिमिलरली फिजिक्स पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछी गई है 25 मार्क्स की। तो 30 25 25 मिला करके हो जाता है आपका 80। यानी टोटल जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है और जो आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है वो क्या होगा, 30 25 25 की फॉर्म में ही आएगा। बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी तो लगभग सब कुछ सेम है। अब देखो जरा क्वेश्चन में 1 से लेके 16 तक बायोलॉजी के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 1 से लेकर 16 तक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन क्या है, 17 से लेकर 29 तक है। और यहाँ पर बात करते हैं फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन कहाँ से है, 30 से लेकर 39 तक। सिंपल, ये तो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिमाग नहीं लगाने का है। ये स्लाइड अगेन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस स्लाइड के अंदर मैंने पता है क्या बताया, मैंने बताया कि चैप्टर वाइज मार्क्स का वेटेज क्या पूछा गया है सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर। कौन से चैप्टर हैं जो अच्छे वेटेज में पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर हैं जो कम वेटेज में पूछे गए। तो सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट मारो। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपसे बात करूं, देखो सिंपल सा, बायोलॉजी टोटल 30 मार्क्स से पूछी जाने वाली है। अभी मैंने बताया बायोलॉजी टोटल 30 मार्क्स से पूछी जाने वाली है। उसके अंदर चैप्टर बायोलॉजी के अंदर तुम्हें पता है चैप्टर टोटल 5 है, जिनमें से पहला होगा लाइफ प्रोसेस, दूसरा होगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तीसरा होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तीसरा होगा वो चौथा होगा हेरिडिटी और 5वां होगा आवर एनवायरनमेंट। देखो हेरिडिटी ये पूरा क्या है, लाइन से हमेशा से चलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी अभी चैप्टर केवल तुमको हेरिडिटी ही पढ़ना है, केवल आधा पार्ट पढ़ना है, ठीक है। अब इनमें से क्वेश्चन पूछे गए, तो क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से पूछा गया पहला, दूसरा, 10वां, 11वां, 15वां, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूछा गया 3रा और 13वां, और रिप्रोडक्शन से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16। ओनली एक ही क्वेश्चन पूछा है भाई रिप्रोडक्शन से, बात को समझ लो। हेरिडिटी से पूछा गया 5, 8, 14। अवर एनवायरनमेंट से पूछा गया 6, 7, 9 और 12। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन चैप्टर्स से। तो टोटल जरा देखें, जमा करते हैं सारे के सारे नंबर्स को। तो लाइफ प्रोसेस से पूछा गया टोटल 10 नंबर का, लाइफ प्रोसेस से पूछ रहा है टोटल 10 नंबर का। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर उससे पूछ रहा है मात्र 4 नंबर का, मात्र 4 नंबर का। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन से पूछा जा रहा है भाई 5 नंबर का, ओनली 5 नंबर। हेरिडिटी जो सबसे छोटा चैप्टर है उससे पूछा जा रहा है बेटा 5 नंबर का। और अवर एनवायरनमेंट से पूछा गया बेटा 6 नंबर का। लाइफ प्रोसेस सबसे ज्यादा वेटेज में पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 2026 का जो पेपर बनेगा बोर्ड का,
उसके अंदर भी लाइफ प्रोसेस सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। तो ध्यान देना मेरी बात को कि भाई आपको लाइफ प्रोसेस तो बिल्कुल इस तरीके से, इस कदर बिल्कुल रट लेना है, इस कदर अपने दिल और दिमाग के अंदर रख लेना है कि सुबह उठते ही अगर मम्मी तुमसे पूछ लेना कि बेटा लाइफ प्रोसेस में इस कॉन्सेप्ट को हम डेली लाइफ में कहां पर देख रहे होते हैं, लाइफ प्रोसेस के अंदर ये कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन क्या है, लाइफ प्रोसेस के अंदर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, तुम्हारे मुंह से बिल्कुल ऐसे उसका आंसर निकलना चाहिए जैसे कि तुमसे जैसे पूछा जाता है कि भाई तेरे क्रश का नाम क्या है और तेरे मुंह से निकलता है कि हाँ भाई मेरी क्रश का नाम मोनिका है, या कुछ और भी हो सकता है। ये तो मैंने अपना बताया। ये जो अगला है मेरे पास केमिस्ट्री का सेक्शन, वो 25 नंबर का टोटल पूछा जा रहा है। उस 25 नंबर में से मैं बात करता हूँ, इस 25 नंबर में से मैं बात करता हूँ कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो पहला चैप्टर है वो पूछा गया 6 नंबर का, एसिड बेस सॉल्ट पूछा गया है 8 नंबर का, मेटल नॉन मेटल पूछा गया है 3 नंबर का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूछा गया है 8 नंबर का। टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है हमारी केमिस्ट्री से, जिसमें मैक्सिमम वेटेज दिया गया है एसिड बेस सॉल्ट को और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। तो मेरी बात को बिल्कुल गठान बांध के दिमाग के अंदर रख लो, जिन जिन चैप्टर का वेटेज ज्यादा पूछा गया है अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर, बोर्ड एग्जाम में भी वेटेज उनका ज्यादा आने के चांसेस पूरे हैं। यानी जिनका वेटेज यहाँ पर दिख रहा है ना 8 नंबर, इनको आज ही बिल्कुल घोट लो, रट्टा मार लो, याद कर लो, कॉन्सेप्ट को दिल और दिमाग के अंदर बिठा लो। तो फिजिक्स के लिए क्या पूछा गया, अगेन बेटा फिजिक्स के अंदर भी 25 नंबर का पूछा गया। चैप्टर नंबर पहला जो लाइट है, लाइट से पूछा गया है टोटल 12 नंबर का। लाइट से मतलब लाइट और ह्यूमन आई, इन दोनों को मिलाकर के तुमसे पूछा गया कितना, 12 नंबर का। वही बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट, दोनों को मिलाकर के पूछा जा रहा है 13 नंबर का। ठीक है, बात को समझना। मैं इनको एक साथ में क्यों बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पर अभी तक मैंने देखो बायोलॉजी बताया या केमिस्ट्री बताया, इन दोनों के अंदर तो मैंने ना वन टाइम सभी चैप्टर को अलग अलग बताया। फिजिक्स के अंदर मैंने इन दोनों का एक ग्रुप बनाया और इन दोनों का भी एक ग्रुप बनाया। अब ये ग्रुप बना के क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा इनके कॉन्सेप्ट आपस में मिलते जुलते हैं, इनके कॉन्सेप्ट भी आपस में मिलते जुलते हैं। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बोला था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आएगा, कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं। तो तुम्हें पता नहीं चलना कि इसका कॉन्सेप्ट इसमें कब घुसा देगा क्वेश्चन में, इसका कॉन्सेप्ट इसमें कब घुसा देगा क्वेश्चन का। सेम इनके अंदर होगा, इसके कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं, तो आपस में क्वेश्चन की इंटरलिंकिंग करके आपसे पूछ सकता है, क्योंकि उसको तो HOTS पूछना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन पूछना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को जज करना तुम्हारी। तो इस पूरी रिपोर्ट का जो मुद्दा मामला है वो क्या कहता है, वो मेरे को कहता है कि बेटा हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर बायोलॉजी से निकल के आया कौन सा बेटा, लाइफ प्रोसेस। केमिस्ट्री से निकल के आया एसिड बेस सॉल्ट और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, फिजिक्स से निकल के आया लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर हैं। यानी अगर बेटा तू कुछ भी नहीं पढ़ रहा ना, कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, तब भी अगर ये चैप्टर्स तूने अच्छे से पढ़ लिए तो याद रखने का है कि पेपर के अंदर मार्क्स तो बहुत अच्छा है। ये चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेस, घोट के पीछा। केमिस्ट्री के अंदर एसिड बेस सॉल्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, घोट के पीछा। फिजिक्स के अंदर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी घोल के पीछे। अब आती बात प्रायोरिटी स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। भाई सबसे पहले मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, इतने विजुअल्स दिखाने के बाद तो दिमाग को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये संकेत दिमाग के अंदर बैठ गए होंगे कि सबसे प्रायोरिटी पे मेरे को क्या पढ़ना है। तो प्रायोरिटी स्टडी प्लान जो मेरे पास में वो क्या है, हाई प्रायोरिटी, यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरे को किन चैप्टर्स को देना है। ये वो चैप्टर की लिस्ट है, यहाँ पर वो चैप्टर की लिस्ट मैं दे रहा हूं बेटा तुमको, यहाँ पर वो चैप्टर की लिस्ट दे रहा हूं तुमको जिनके अंदर तुम्हें बहुत अच्छे से एफर्ट लगाने। क्या क्या एफर्ट लगाने, इनसे गो थ्रू हो जाओ बिल्कुल थोरोली। इन चैप्टर्स को जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के दी है, इन चैप्टर्स से बिल्कुल गो थ्रू हो जाओ थोरोली, इनके अंदर जाओ, बिल्कुल डीप डाइविंग करके जाओ, यानी घुस जाओ इन चैप्टर्स के अंदर। एनसीईआरटी को भैया लाइन बाय लाइन पढ़ लो, एनसीईआरटी की थ्योरी पूरी तरीके से तैयार कर लो। डायग्राम्स एनसीईआरटी में इन चैप्टर के अंदर जो दिए गए हैं उनको तैयार कर लो, लेबलिंग तैयार कर लो, बना करके उनको तैयार कर लो। न्यूमेरिकल्स, मैं बेसिकली बात कर रहा हूं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल को बिल्कुल चटका दो बहुत अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पल के अंदर हो, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज के अंदर हो, हर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का जो है ना उसको तो बिल्कुल उड़ा दो, दिमाग में बिठा दो। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। PYQs, इसके ऊपर तो बेटा जी जान लगा देना है। PYQs तो बिल्कुल फुल ऑन करके रख लेने हैं। ठीक है, पिछले 5 से 7 साल के PYQ पूरे तरीके से करने। PYQ की पूरी सीरीज में लेकर के आऊंगा तुम्हारे लिए इसी चैनल पर, तो चैनल को यार सब्सक्राइब तो अभी कर लो।
अब बात करता हूं मीडियम प्रायोरिटी के चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। 5 से 6 मार्क्स ईच ये वो चैप्टर होने वाले हैं। सबसे पहले तो ना इसके स्क्रीनशॉट मारो, मार लिया। अब देखो जल्दी से, सिंपल। इसके अंदर जो पूछे जाने वाली चीजें वो मॉडरेट वेटेज है। इन सबका क्या है, मॉडरेट वेटेज है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, मॉडरेट है। दीज चैप्टर्स आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एप्लीकेशन बेस्ड और द रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। इसके अंदर इनमें से वो क्वेश्चन पूछे जाने जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो सकते हैं, रीजनिंग लॉजिकल बेस्ड हो सकते हैं। लो प्रायोरिटी के जो चैप्टर्स हैं जिनसे 3 से 4 नंबर का ही पूछा गया है, ठीक है। तो इन चैप्टर की ये रही लिस्ट और लिस्ट का स्क्रीनशॉट मारो। फाइनल समरी कि हाई प्रायोरिटी जो चैप्टर्स हैं उनसे 48 मार्क्स का तुमसे पूछा जा रहा है, यानी पूरे के पूरे जो चैप्टर का पूरे क्वेश्चन पेपर का 60% हिस्सा हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स से कंसिस्ट होने वाला। बात करते हैं मीडियम प्रायोरिटी जो चैप्टर्स हैं उनसे 22 मार्क्स पूछे जाएंगे। लो प्रायोरिटी के जो चैप्टर्स हैं उनसे आपको 10 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बहुत मजेदार बात बताओ, तेरे को सेटिस्फाई कर देगी ये वाली बात, ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फैक्शन आ जाएगा तेरे दिमाग के अंदर। वो बात बताई क्या है, वो बात भाई क्या है, वो बात ये रही कि इफ अ स्टूडेंट मास्टर्स हाई एंड मीडियम प्रायोरिटी चैप्टर्स, अगर तू क्या करता भाई ये वाले चैप्टर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेता ना, तो पता है क्या हो जाएगा, दे कैन इजीली टारगेट 70+ मार्क्स आउट ऑफ 80। 70 में से 80 नहीं, 80 में से 70+ मार्क्स तो बड़े इजीली लेकर के आ। बस इन दोनों के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है। लो वाले को छोड़ भी दिया तो 70+ तो इजीली आ ही जाए। पूरी की पूरी जो समरी थी ब्लूप्रिंट की, जो मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26 को स्टडी करके निकाली है, वो मैंने तुम्हारे सामने रख दी है। अपने खुद के ऊपर विश्वास करो और तैयारी शुरू कर दो भाई। सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी को, फिर करेंगे मॉडरेट प्रायोरिटी को, और फिर करेंगे हम लोएस्ट प्रायोरिटी। अब मैं तो हूं जो तुम्हारे लिए कई सारी स्ट्रेटेजी और भी लेके आता रहूंगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, VGVS इज साइनिंग आउट।